भी सेना के द्वारा उनको पैसा लेके या जो भी है भर्ती कर दिया गया। आज उसका मैं आप लोगों को प्रमाण दिखाता हूं कि कैसे पैसे लेके भर्ती की गई आर्मी अग्निवीर भर्ती 2022 जबलपुर बीआरओ का ये सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया। एक्सीलेंट मारता था उसको 60 नंबर रनिंग में मिलते थे और 10 जो बीम लगाता था तो 40 नंबर बीम में मिलते थे। आर्मी स्टाफ से, केंद्र सरकार से, रक्षा मंत्री से कि इसकी जांच कराई जाए। सूबेदार मेजर और कमांडिंग अफसर और हेड क्लर्क, इन 3 व्यक्तियों के ऊपर पूरा सेना का कमांड कंट्रोल रहता है। और जो टीम आई थी भर्ती करने, हम लोग जैसे गरीब घर से हैं तो उम्मीद भी टूट जाती है इस प्रकार से अगर सरकार जो करती है आर्मी अग्निवीर भर्ती आने के बावजूद भी पैसे का लेन देन सिलसिला भी बंद नहीं हुआ। हम वार्निंग सुनाएंगे। एक बंदा है जो कि अभी भर्ती हुआ है और बंगलौर सेंटर में गया है। वो एक एकेडमी के बच्चे से ही बात कर रहा था ये लोग पेपर के सिलसिले में, तो वो सीधे बता रहा था कि मेरे भैया हैं जो कि गाड़ी चलाते हैं और मैंने तो इतने ही 21 क्वेश्चन ही कर रखे थे और सेना में आप इतना पैसा देंगे तो आपको भी हम भर्ती करा देंगे, आपने हमको पहले नहीं बताया। तो वो ऑडियो हम शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं रीवा स्टोरी मीडिया। दोस्तों, आप लोग घोटाला तो बहुत सुने होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन आज करप्शन की बात हम कर रहे हैं तो पुलिस में, हर डिपार्टमेंट में करप्शन आप लोग देखे होंगे। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसी घटना के बारे में जो मध्य प्रदेश के जबलपुर बीआरओ की है। आज हम हैं बहादुर फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर सर बहादुर सर के पास, इनसे जानेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय हिंद। जैसा कि सभी जानते हैं कि 2022 जुलाई में आर्मी अग्निवीर की भर्ती आई थी। जबलपुर बीआरओ में जो भर्ती थी वो संचालित की गई थी जबलपुर बीआरओ के माध्यम से। जैसा कि बहुत सारे बच्चे हैं, एकेडमी के ही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि शारीरिक दक्षता मेडिकल पास थे, लेकिन फाइनल उन लोगों का मेरिट में नाम नहीं आया था। इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया। जैसा कि पहले 15 सितंबर को फिजिकल लिया गया था आर्मी अग्निवीर भर्ती जबलपुर में। 13/11/2022 को पेपर हुआ था, लिखित परीक्षा। 27 नवंबर 2022 को इसका रिजल्ट घोषित किया गया था। इसमें 3 ट्रेड थे, जीडी, ट्रेडमैन और टेक्निकल। तो जीडी में जैसे भर्ती 223 लोगों का रिजल्ट आया, नेट में अपलोड किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी जो है, आर्मी में पारदर्शिता नहीं है। उसमें रोल नंबर तो दिखाते हैं, लेकिन जो बच्चे, जो अभ्यर्थी बैठे रहते हैं उनके मार्क्स नहीं दिखाते। तो जैसा कि मेरे को पता था, जानकारी थी कि बहुत सारे बच्चे हुए थे, मैं आरटीआई लगाया। आरटीआई से मेरे को पता चला कि जो मेरिट है वो 169.5 बताई गई मेरे को। तो जैसे फिजिकल के 100 नंबर का इसमें फिजिकल होता था और 100 नंबर का पेपर, 50 क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते थे, 0.5 की माइनस मार्किंग रहती थी। तो जो लड़का एक्सीलेंट मारता था उसको 60 नंबर रनिंग में मिलते थे और 10 जो बीम लगाता था तो 40 नंबर बीम में मिलते थे। तो फिजिकल का भी क्राइटेरिया था, 48 नंबर रनिंग के थे, उससे कम जो बीम मारते थे तो और कम नंबर थे। तो जैसा मैंने आरटीआई में लगाया और ये जानकारी लेना चाहे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 88 फिजिकल था, तो वो जब माइनस मार्किंग भी था, जब वो 45 क्वेश्चन सही करेंगे और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, तब जाके उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, 170 के करीब नंबर पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे थे जो कि जिनको मैं जानता था कि इनके नंबर नहीं है, फिर भी सेना के द्वारा उनको पैसा लेके या जो भी है भर्ती कर दिया गया। आज उसका मैं आप लोगों को प्रमाण दिखाता हूं कि कैसे पैसे लेके भर्ती की गई आर्मी अग्निवीर भर्ती 2022 जबलपुर बीआरओ का ये सबसे बड़ा घोटाला है। आप देखिए कि ये 22 नवंबर 2022 को फाइनल रिजल्ट आया। इसमें जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन सभी बच्चों का रिजल्ट इसमें था। ये फाइनल रिजल्ट था। इसके बाद कोई मेरिट नहीं बननी थी, इसके बाद सीधे ज्वाइनिंग होना था।
तो आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये रोल नंबर है 140241। आप लोग देख रहे हैं, वो स्क्रीन पे चल रहा होगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बकाया इसमें भी आप देख सकते हैं कि 140241 ये बंदा सेलेक्टेड कैंडिडेट है। जबकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको मतलब 120, 122, 125, 223 में 150 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके 170 नंबर नहीं है फिजिकल और मेडिकल को मिला के। तो इस बंदे को सेलेक्ट किया गया आरटीआई के माध्यम से। जब मैं लगातार जवाब मांगता रहा सेना से, तो सेना बोलती थी कि रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया गया है और मतलब हम किसी व्यक्ति की जानकारी नहीं दे सकते हैं, मतलब गुमराह करती रही। बहुत सारे ये बच्चे बैठे हैं जिनके 165, 166, 167, इसके बाद 160 नंबर आने के बाद 10 नंबर एनसीसी बी सर्टिफिकेट का भी था, इसके बाद भी इनको नहीं भर्ती किया गया। ये देखिए, ये बंदा है नितेश कुमार तिवारी, इसका रोल नंबर है 140241 और इसने 37 क्वेश्चन सही कर रखे थे। ये 37 क्वेश्चन ग्रीन से है, 6 क्वेश्चन गलत कर रखे थे, टोटल 43 क्वेश्चन कर रखे थे। इस बंदे को फाइनल मेरिट में सेलेक्ट कर दिया गया और ये इसकी कॉपी है। इसके 159 नंबर हैं। आप देख सकते हैं कि फौज कैसे, मतलब ये तो हमको अभी छोटा सा क्लू मिला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 130, 140 ही पाए हैं टोटल फिजिकल और पेपर मिला के, उनको भर्ती कर दिया गया। आप लोग देख रहे हैं ये 159 नंबर ये डिस्प्ले में शो कर रहा है। ये फौज के द्वारा ही मेरे को आरटीआई के माध्यम से दिया गया है। आप देख सकते हैं ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है और ये रिजल्ट में इस बंदे का ये 140241 आप देख सकते हैं जबलपुर बीआरओ भर्ती में कैसे घोटाला हुआ है और रिजल्ट में डिस्प्ले कर रखा है। अब ये मेरे बच्चे हैं जिनको फौज ने ये कॉपी आरटीआई के माध्यम से दी। ये नाम हो गया सचिन सिंह, इसके लड़के के नंबर है 166.5। 159 वाले को आप ले लिए, 166.5 है, इस बंदे को नहीं लिए। मानते हैं कि एक बंदे के साथ ऐसा हुआ। अब दूसरी कॉपी आपके सामने है, ये अभिषेक वर्मा 165.5, इस बंदे को भी नहीं लिया गया। मान लेते हैं कि दूसरे में भी मिसटेंडिंग हो गई होगी। ये तीसरा बंदा है सौरभ सिंह, इसके 167.5 नंबर हैं और मेरिट कितनी बताई जाती है कि हम 169 नंबर से लिए हैं। तो मेरे को तो नहीं लगता था कि 200 में 200 नंबर फिजिकल और मेडिकल का मिला के 223 बच्चे जो सेलेक्टेड हुए हैं उनके कभी भी 170 नंबर आए होंगे, लेकिन 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके 169.5 नहीं आए हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं, ये हो गई विकास सिंह की कॉपी। ये सब सेना के द्वारा हमको आरटीआई में दी गई है। विकास सिंह के आपको नंबर दिख रहे हैं 163, 163 नंबर पाने के बावजूद भी बंदे को चयनित नहीं किया गया। और आप देख सकते हैं ये सुजीत रावत हो गया, इसके तो 10 नंबर एनसीसी के मिलने चाहिए, इसके बाद भी इसको नहीं लिया गया। तो बहुत सारी ऐसी कॉपियां हैं, कम से कम 1520 बच्चे एकेडमी के हैं जिनको मतलब सेना में जिनको होना चाहिए उनको भर्ती नहीं किया गया। मान लीजिए हम न्यायालय में जैसे केस ही लगा रखे हैं तो 4 साल, 5 साल, 6 साल केस चलता रहेगा। फिर इनका जो सपना है, जो ये चाहे थे, जो गरीब घर के बच्चे हैं, इतना मेहनत किए आर्मी में भर्ती होने के लिए और इनको चयनित करना चाहिए, तो इनसे अयोग्य वाले जो शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा में कम अंक लाने के बाद भी सेना के द्वारा भर्ती किया गया। ये सेना का सबसे बड़ा आर्मी अग्निवीर भर्ती का घोटाला है। रिजल्ट के साथ रिजल्ट में भी दिया गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैंने आरटीआई में मतलब कॉपी मांग रखे थे। तो कॉपी में हमको 180 के तहत बताया गया कि हम किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी नहीं देंगे। बहुत सारी ऐसे कॉपियां हैं, आप देख सकते हैं। तो मेरी यही दरखास्त है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, केंद्र सरकार से, रक्षा मंत्री से कि इसकी जांच कराई जाए और जो जबलपुर बीआरओ है, जो अभी भर्ती संपन्न हो गई है, बहुत सारे बच्चे जो ट्रेनिंग करके अब आने वाले हैं और जो बच्चे चयनित नहीं हुए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के लिए आदमी भटकता रहता है, न्याय तब मिलता है जब समय निकल जाता है। समय निकलने के बाद अगर न्याय मिलेगा, वही वाली बात हो गई जैसे चोर अगर चोरी करता है अब उसको पकड़ लिया जाता है
पकड़ने के बाद ये बोलते कि आपका सामान ये लौटा देगा, इसको छोड़ दिया जाए। तो मान लीजिए हमको कोर्ट से, न्यायालय से न्याय मिल ही जाता है, कोर्ट हमको ऑर्डर कर देती है कि इनको ज्वाइन कराया जाए, लेकिन जो ये लोग, जो ये मतलब सेना के जो कमांडिंग अफसर हैं या उनसे नीचे वाले, ये फॉल्ट कहां से हुआ, कैसे लोगों को भर्ती कर दिया गया गैर साइन के, गैर कमांडिंग अफसर के सिग्नेचर के बगैर। अब तो ऑनलाइन था, सब कुछ डिस्प्ले दिखाना चाहिए, पारदर्शिता दिखानी चाहिए भर्ती को। सर इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? क्या आप आर्मी से आप भी थे, तो क्या आपको लगता है किसकी फॉल्ट है ये? इसमें जो पहले ये रहता था कि सेना की जो भी बातें रहती थी तो वो जानकारी नहीं मिलती थी। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है तो वो वहां के सूबेदार मेजर और कमांडिंग अफसर और हेड क्लर्क, इन 3 व्यक्तियों के ऊपर पूरा सेना का कमांड कंट्रोल रहता है। और जो टीम आई थी भर्ती कनेक्ट कराने के बाद, उन्होंने तो अपना काम करके दे दिया गया होगा, लेकिन जो फाइनल सील लगती है वो कमांडिंग अफसर की लगती है, और कमांडिंग अफसर के द्वारा ही गैर जिम्मेवारी के साथ ये काम किया गया है। तो सर आप क्या न्याय चाहते हैं? आप निराकरण मैं इसका ये क्या चाहता हूं कि ये जो बच्चे हैं, जो मतलब अभी केस लगा रखे हैं, बहुत सारे बच्चे न्यायालय में, कब इसका समाधान होगा। अभी जबलपुर हाई कोर्ट में अमन द्विवेदी के नाम से मैं याचिका लगा रखा हूं। तो यही बच्चे हैं क्या सर जिनका केस लगा सभी है? बच्चे ये हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी नहीं आ पाए, बेचारे गांव में ही, बहुत दूर दराज से बच्चे हैं। थोड़ा बताइए आप क्या हुआ था घटना जो आपके साथ घटी है, थोड़ा बताइए कैमरे में। सर मेरा आर्मी का फिजिकल और मेडिकल सब क्वालिफाई हो गया था, पेपर भी, और हमको मेरिट से बाहर कर दिया गया वहाँ। और जिन बच्चों के कम नंबर थे उनको सेना में भर्ती कर दिया गया है, और हम लोगों के उनसे कुछ थोड़ा ज़्यादा नंबर थे तो हम लोग को बाहर कर दिया गया है। ऐसे ज़्यादा वालों को बाहर कर दिया गया है और कम वालों को ले लिया गया है ना, ऐसा कहना चाहते हैं? जी ऐसा ही हुआ है। आपके साथ क्या हुआ बताइए? सेम इसी तरह हम लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। आपके मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं, घर में क्या है? पिताजी किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये सारे गरीब घर से बिलोंग करते हैं, सारे किसान घर से बिलोंग करते हैं ये लड़के। इनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और बताइए आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी सेम हुआ है। जैसे कि जो लड़के ज़्यादा नंबर पाए थे तो उनको बाहर कर दिया गया है, और जो थोड़ा कम लिया मतलब पाए थे नंबर तो उनको सेलेक्ट कर दिया गया है। देखो, और जैसे हम लोग जैसे गरीब घर से हैं तो उम्मीद भी टूट जाती है इस प्रकार से, अगर सरकार जो मतलब करती है, मतलब आर्मी। क्या चाहते हैं आप निराकरण सरकार से? तो हम सरकार से या फिर आर्मी चीफ से यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय दिया जाए, और जो मतलब बिना योग्य हैं और हम लोग जैसे योग्य बंदे हैं तो हम लोगों को सिलेक्टेड किया जाए। सर और कुछ इसके बारे में बताइए। जी, इसके बारे में मैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बताना चाहता हूं। जैसे कि ये बच्चे बता रहे हैं कि अब हमारी एज भी चली गई है, लगातार ये 3-4 साल से मेहनत कर रहे थे, सेना में जाने का इनका सपना था कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन अग्निवीर भर्ती आने के बावजूद भी पैसे का लेन देन सिलसिला भी बंद नहीं हुआ। हम सोचे थे अग्निवीर भर्ती आई है तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब तो कम नंबर वालों को ही चयनित कर दिया गया। जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो जहां पर उनको होना चाहिए वो नहीं है, और कम नंबर वाले चयनित हैं। जैसे बहुत सारे बीआरओ की भर्तियां हुई थी तो 5-5, 6-6, 8-8, 1100 बच्चे जीडी में लिए थे। जबलपुर इतना बड़ा बीआरओ है, कम से कम 14 जिले के बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं, तो कम से कम 500-600 तो जीडी में भर्ती होना ही चाहिए। उनको भले ले लिया गया, लेकिन जिनके ज्यादा नंबर थे उनको जरूर रखना चाहिए था। तो आप ये आर्मी के ऊपर डायरेक्ट ये पैसे का आरोप लगा रहे हैं, तो इसका कुछ क्या प्रूफ है आपके पास? जैसे कि अभी हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। एक बंदा है जो कि अभी भर्ती हुआ है और बंगलौर सेंटर में गया है, वो एक एकेडमी के बच्चे से ही बात कर रहा था, ये लोग पेपर के सिलसिले में। तो वो सीधे बता रहा था कि मेरे भैया हैं जो कि गाड़ी चलाते हैं, और मैंने तो इतने ही मतलब 21 क्वेश्चन ही कर रखे थे, और
सेना में आप इतना पैसा देंगे तो आपको भी हम भर्ती करा देंगे, आपने हमको पहले नहीं बताया, तो वो ऑडियो हम शेयर करेंगे। तो वो पैसा लेके भर्ती कराने की बात कर रहे थे क्या? वो पैसा लेके भर्ती कराने का लड़का बात कर रहा था। अब ये कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि पैसे लेके भर्ती किया गया है कि कैसे भर्ती किया गया है, क्योंकि रिजल्ट में तो सीधे साफ पता चल रहा है कि जिनके नंबर नहीं होने चाहिए वो सिलेक्टेड कैंडिडेट में उनके नंबर हैं। वो तो मेरे को आरटीआई में धोखे से मिल गई जानकारी, तो इससे मेरे को पता चला कि कम नंबर के जो बंदे हैं, जैसे जिन बंदों को मैं पार्टी बनाया था कि इन बंदों का कम नंबर है, उनको ट्रेनिंग में जाने से पहले मेडिकल में अनफिट किया गया बंदों को, फिर कुछ पैसा दिए, मेडिकल में दिए पैसा, तो 2 लोगों को फिट भी कर लिया गया। और एक बंदा ये जो है ये पेपर सब में फाइनली सेलेक्ट है, लेकिन मेडिकल में इसको फिर फाइनली ज्वाइन नहीं कराया, जब केस पता चल गया कि इस बंदे को हम ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में तो नाम बंदे का है, रिजल्ट से हमको मतलब है। तो अगर 159 वाले का नाम था तो ये 160, 165, 166, 167 वाले नंबर वाले अभ्यर्थी कैसे सम्मिलित नहीं हुए? तो मैं ये चाहता हूं सरकार से, केंद्र सरकार से ये चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जो 223 बंदे हैं उनकी OMR सीट हार्ड कॉपी चेक की जाए कि 170 नंबर एक्चुअल में थे कि नहीं थे, और वो तो आपके सामने ही है, बंदे की ऑलरेडी कॉपी 159 नंबर पे आप देख सकते हैं, ये सेना के द्वारा ही हमको दी गई है और OMR सीट के साथ दी गई है। ऐसा नहीं है कि 159 वाला अगर चयनित हो रहा है तो फिर इसको कैसे इसको ले लिया गया। ये तो एक लड़के की कहानी है, इससे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि 170 नंबर नहीं पाए हैं। तो मेरा यही है कि जो बच्चे लगातार 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। मेरा यही अपील है या यही गुजारिश है या यही रिक्वेस्ट है कि मैं यही चाहता हूं कि जो बच्चों के साथ हुआ है, अभी जैसे भर्ती आने वाली है, अभी होने वाली है, अभी रिजल्ट आ गया, पेपर लेने लगा पहले, फिर फिजिकल है, तो अब ऐसी गलती दोबारा मतलब सेना के द्वारा न की जाए। मैं किसी आदमी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इस कॉपी से हमको पता चला है कि जरूर कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ है, तभी बच्चों को नहीं लिया गया और कम नंबर वाले चयनित हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बहादुर सर ने क्या क्या कुछ बताया, बच्चों से भी हमने बात करा के आपको दिखाया। दोस्तों इस देश को, इंडिया को करप्शन ही ख़त्म कर रहा है, और जहां तक हम जानते थे कि हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, परंतु फौज में करप्शन ना के बराबर है, अभी भी ना के बराबर ही है, परंतु कुछ चंद अफसर और वहां की कुछ चंद मुलाजिम जो दलाल रहते हैं वो मिलकर सेना को खोखला कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे भारत देश को भी खोखला कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इन बच्चों के साथ न्याय हो सके। हालांकि इनकी कुछ दिन बाद अग्निवीर की आयु भी निकल जाएगी। ये कितने गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं, और इनको 4 साल के लिए अग्निवीर में भर्ती करने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। उसके बाद 4 साल में इनको सर्वोच्च बलिदान देने की भी नौबत आ सकती थी, लेकिन ये उसमें भी तैयार हैं, देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और जाने के लिए तैयार हैं। फिर भी इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। थैंक यू।